हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो प्लेटफॉर्म का जो रुक्मणी प्रकाशन का 2500 क्वेश्चंस का साइंस का सेट आया हुआ है उसमें से आज हम सेट नंबर 34 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 33 डाल चुके थे, आप जरूर चैनल पर जा करके सारा देखिए। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन है। 2500 साइंस अगर आप कर लेते हैं तो आने वाला एग्जाम ग्रुप डी के लिए आपका बहुत हद तक साइंस आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ऐसा क्वेश्चन है बार बार रिपीट करता है। इसमें से आज हम देखेंगे 1/10/2018 का जो पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है। सबसे अच्छा है कि एक शिफ्ट में जितना क्वेश्चन पूछा गया उसी का एक सेट बनाया गया है, तो आप इसको ज़रूर देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो स्टडी विद अरविंद टेलीग्राम चैनल पे आप इसको जा करके पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। आज सेट नंबर 34 का मेरा पहला क्वेश्चन होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है। तो ये बर्जेलियस का काम था। ये बर्जेलियस ही सुझाव दिया था कि तत्वों का नाम एक या दो शब्दों से ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक द्रव जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है तो द्रव्यमान प्रतिशत के द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करें। देखिए इसमें से निकालने का तरीका है, अगर हम सबसे छोटा वाला यानी 49 को ऊपर रखें और 320 अब प्लस 49 इंटू 100 कर दे तो आपका इस तरह का संयोजकता निकल जाएगा। इससे अगर डिवाइड कीजिएगा कितना आ जाएगा तो ये बी नंबर 0.28% आ जाएगा। आप जरूर निकाल के देखिए। तो इसी तरह से निकालिए, जो सबसे छोटा ऊपर में बड़ा प्लस छोटा इंटू 100 करके निकालिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया तो आप इसको एक बार ज़रूर निकालिए। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि डैश ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है हमारा, यांत्रिक में 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। दोनों ऊर्जा मिलकर हमारा यांत्रिक ऊर्जा होता है। तो इसको आप ध्यान में रखिए, किसमें 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं तो यांत्रिक ऊर्जा में। और ये यहाँ पे अगर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम देखेंगे तो हाफ mv² हो जाएगा और स्थितिज ऊर्जा का mgh। दोनों पे बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, मंदन एक है। तो मंदन हमारा क्या है, ऋणात्मक त्वरण है। मंदक क्या है, ऋणात्मक त्वरण को ही हम मंदन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को डैश कहा जाता है। तो यहाँ पे एल्केन कहते हैं। एल्केन जो है संतृप्त होता है। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है कि एल्केन का सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n+2। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी सी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि अम्लों के आधार पर कौन सही है। तो अम्ल के आधार पर छांटना है हमको, तो निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। अम्ल जो होता है ये निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, ये सही है। तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। OH का जलीय माध्यम पेश करने पर गलती हुई स्थिति, जलीय में घुली हुई विद्युत संचालन करता है। तो इसका 6 का ए नंबर आंसर जो है आपका सही हो जाएगा, यानी निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। अम्ल जो है क्या दर्शाता है, निष्प्रभावीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है। तो रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलता है कौन, तो यहाँ पे श्वसन बदलता है। जो हम जो सांस लेते हैं वो रासायनिक को किस में बदलता है, उष्ण में बदल देता है। चलिए 7 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे हम 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डैश की SI इकाई न्यूटन होता है। तो 2 का न्यूटन होता है, किसका देख लीजिए यहाँ पे। तो वजन और बल का जो होता है, बल का तो न्यूटन होता है, वजन का भी जो होता है न्यूटन ही होता है। तो 8 का ए नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सही मिलान करना है इसमें से। तो मिलान करना है इसमें से क्या सही हो जाएगा, देखिए जिंक धातु क्या हो जाएगा, ये ग्रे कलर का होता है, सही है। ये जिंक धातु किस कलर का, ग्रे कलर का, यानी भूरा कलर का होता है। उसके बाद बी देखिए, SO2 गैस की गंध कैसा होता है। SO2 गैस का जो गंध होता है ये प्यूगेंट के जैसा होता है। नेक्स्ट है हमारा PbL3 का रंग कैसा होता है। तो ये जो होता है पीला होता है। PbL2 का रंग कैसा होगा हमारा,
पीला कलर का होगा। तो इसका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा हमारा कि जिंक धातु जो है ग्रे होता है, SiO2 के गंधपुगेंट के जैसा, PbL3 का रंग पीला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर न्यूमेरिकल है। इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बना है, तो आप ज़रूर इसको वीडियो पॉज करके बनाइए। देखिए, एक बिजली हीटर का स्रोत 4 एम्पीयर विद्युत प्रवाह होता है, तो टर्मिनल के बीच इसका गति अंतर 60 वोल्ट होता है। तो यदि गतिज का अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए तो हीटर में कितनी विद्युत धारा प्रवाह खींचता है। तो इसको आप वीडियो पॉज करके बनाइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 10.5 एम्पीयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। तो किए गए कार्य की गति को कौन मापता है, तो गति को शक्ति मापता है। जो हम किए गए कार्य की दर या क्षमता बोलेगा तो यहाँ पे शक्ति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 का ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। किए गए कार्य की गति को कौन मापेगा, तो शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं कि एफ्स में शामिल है। तो एफ्स में कौन शामिल है। देखिए एफ्स वो जो एवीज वाला होता है, एवीज वाला बोल रहा है, यहाँ पे टाइपिंग इधर है। देखिए एफ्स में कौन शामिल है, तो पक्षी वर्ग जो होता है एवीज वर्ग में आता है। जितना भी पक्षी वर्ग है, और पूछता है पक्षी में कितने हृदय होता है, तो यहाँ पे 4 कोष्ठीय हृदय होता है, इसमें ज़रूर ध्यान में रखिए। और मछली में 2 होता है। चलिए स्तनधारी में भी 4 होता है। तो ये एवीज वर्ग कौन शामिल है, तो ये पक्षी जो होता है एवीज में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। तो कौन सा ऐसा तरंग है जो ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। तो ये जो है ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है, सही है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है, ये सही है। यानी कि 13 का बी नंबर जो आंसर आपका सही हो जाएगा। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य में भी पूछे तो यांत्रिक अनुदैर्घ्य हो जाएगा आपका, लेकिन प्रकाश क्या अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि अनुदैर्घ्य, प्रकाश अनुप्रस्थ। तो 13 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये न्यूमेरिकल है आपका फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला। एक सुचालक 2 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, जिसके दोनों अंत में 4 वोल्ट की गति जो जाती है, उस चालक का प्रतिरोधकता हो। तो इसका प्रतिरोधकता जो आपका कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। तो आप इसको वीडियो पॉज करके बना लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसकी डैश से प्राप्त होता है। तो एक्स वाला जो शुक्राणु होता है उसे किससे प्राप्त होता है, उसकी माता से प्राप्त होता है। अब ये ध्यान में रखिए, पुरुषों में जो होता है वो XY का एक पाया जाता है और महिलाओं में XS पाया जाता है। तो लेकिन पुरुषों में जो X मिलता है वो कहाँ से मिलेगा, उसकी माता से मिलेगा। तो 15 का बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए वर्गीकरण में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था। तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर कौन, देखिए 3 वैज्ञानिक ने दिया था द्रव्यमान में, डोबर्नियर, न्यूलैंड और मेंडलीव। खाली मोस्ले हटा देना है, क्योंकि मोस्ले जहाँ भी आएगा वो परमाणु संख्या के आधार पर दिया था। इसमें देखिए मोस्ले नहीं आ रहा है। डोबर्नियर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव, ये तीनों जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया था। अब पूछेगा इसमें से डोबर्नियर ने ट्राइड्स लॉ दिया था, न्यूलैंड ने अष्टक का नियम यानी ऑक्टेव लॉ दिया था, मेंडलीव परमाणु द्रव्यमान पे दिया था। ये तीनों पूछा जाता है, तो 16 का सी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिकाएं भित्ति पाई जाती है। कठोर जो है, कठोर और मृत दोनों पाया जाता है स्क्लेरेन कायमा में। आप इसको ध्यान में रखिए, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिकाएं भित्ति पाई जाती है, तो स्क्लेरेन कायमा में पाया जाता है। चलिए 17 का सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है। अधातु में कौन चमकदार होगा, तो आयोडीन जो होता है हमारा, ये अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर, एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है, तो जिसकी गतिशील ऊर्जा 120 जूल है, तो उसमें वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यह हाफ mv² से आपका निकल जाएगा द्रव्यमान। 19 का आपका आंसर आ जाएगा डी, 15 kg आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है, विखंडन के कितने प्रकार है। तो विखंडन का जो है 2 प्रकार है। विखंडन कितने प्रकार से होता है, तो 2 प्रकार से होता है। 20 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 21 नंबर है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है। ये एसआई इकाई 2 बार पूछ लिया गया है अभी तक, रिपीट क्वेश्चन है, जरूर आप इसको ध्यान में रखिए। 21 का ए नंबर, ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, उसी का एसआई यूनिट है ये, तो 21 का ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 22 नंबर क्या है, प्रकाश सबसे अधिक गति किस में यात्रा करता है। प्रकाश सबसे अधिक किस गति से यात्रा किस में करता है, तो आपका जो निर्वात में जो है प्रकाश सबसे अधिक गति से यात्रा करता है। तो कौन नहीं करेगा वहाँ, तो ध्वनि नहीं करेगा, लेकिन सबसे अधिक गति से यात्रा प्रकाश कहाँ करती है, तो निर्वात में। तो मेरा 22 नंबर का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर। 23 क्या हो रहा है, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें से कौन सा कथन सही, एक अणु प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन विभाजित होता है, ये नहीं होगा। समान तत्व के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान होते हैं, परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं थे, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट हमारा सी नंबर इसका ऑप्शन कि समान तत्वों में अणुओं और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, ये भी गलत है इसका। ये इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। परमाणु पदार्थ अविभाज्य होते हैं, तो यानी कि मेरा 23 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। परमाणु पदार्थ कैसा है, अविभाज्य, इसको मतलब विभाजित नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर 24 नंबर, कैल्शियम की परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। परमाणु द्रव्यमान पूछा है तो 40 हो जाएगा, संख्या 20 होता है, दुगुना कर देंगे हम। तो इस तरह से मेरा 34 नंबर सेट कंप्लीट हुआ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।